हरि ओम। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बुपिबतस्त्वद्बीचिषु प्रेङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतत्त्वदर्पितदिश श्यान्मे शरीरव्यय। उक्षाकुक्षी उरगतुरगः कोऽपि वा वारुणी वा वारीणस्या जननमरणक्लेशदुःखा सहिष्णु न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणक्वाणमिश्रं वारस्त्रीभिश्च मरमरुता बीजितो भूमिपाले। जगदम्बा भागीरथी गंगा की जय। आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करने के साथ ही पहले जो हमारा प्रसंग चल रहा है व्यापार व्यवसाय को लेकर के, जो आवश्यक घटक हैं, जो आवश्यक ग्रह स्थितियां हैं और जो हमें उपलब्ध हैं और जो अनुपलब्ध हैं, उनको हम कैसे अपने संदर्भ में अपने लिए कैसे पुष्ट करें, ये जो हमारा विषय चल रहा है। उसके साथ ही हमने कई विषयों पर विचार किया। इसमें पार्टनरशिप कह लीजिए या वास्तु न्यास कह लीजिए, या हमारे कल जो चर्चा हुई थी वो दृष्टि दोष पर कैसे हम अपना नियंत्रण रखें। उसके साथ ही उसी क्रम में आज विषय बनता है प्रतिस्पर्धा का, क्योंकि प्रतिस्पर्धा व्यापार का एक अंग है और प्रतिस्पर्धा ही है जो व्यापार को उन्नत भी करती है। आपके व्यापार व्यवसाय में अगर तरक्की चाहिए तो आपको प्रतिस्पर्धी होना पड़ता है। और प्रतिस्पर्धा कौन करता है? जिसमें सामर्थ्य होती है, जिसमें क्षमता होती है, जिसमें अपने वर्तमान स्थिति से और जो है बेहतर कर पाने की लालसा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। तो प्रतिस्पर्धा भी जरूरी अंग है अपने व्यापार व्यवसाय के लिए। तो ज्योतिष के हिसाब से प्रतिस्पर्धा का सीधे द्योतक है अपनी कुंडली का छठा भाव। षष्ठ भाव आपको कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, कितना पराक्रम दे रहा है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, वो आपको तय करता है कि आप कितने प्रतिरोधी हैं अपने विरोधियों के प्रति, कितने आप अपने चैलेंजेस के प्रति सुदृढ़ हैं। तो छठे भाव का मालिक जो होता है कुंडली का, एकादश भाव का जो मालिक होता है कुंडली का, विशेष करके छठे का ही विचार किया जाता है। और साथ में देखा जाता है कई बार प्रतिस्पर्धी आपसे अधिक बलवान हैं, तो हमें उसमें वैदिक जो विधियां हैं उनका सहायता हमको लेनी चाहिए। उनके हिसाब से भी जरूर से अपने को पुष्ट करना चाहिए। वैदिक विधियों में ही ग्रहों के मंत्र हो सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके छठे घर के मालिक हैं मंगल, तो आपको मंगल को पुष्ट करना समझदारी कहलाएगा। यानी मंगल के मंत्र आप कर सकते हैं। अग्निदूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवान आशा दया दिह। वहीं पर अगर शनि महाराज आपके छठे घर के स्वामी हैं तो आपको उन्हीं का बल लेना समझदारी है। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते संजो रविश्रवंतु। इस तरह से आप ग्रहों के बल से भी अपने को पुष्ट कर सकते हैं। और क्योंकि प्रार्थना आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, आपके अगर मैं कहूँ तो आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रार्थना भी एक आवश्यक घटक में से गिना जाता है, होता ही है, गिना क्या जाता है। तो इसी तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कल चर्चा की थी आदित्य हृदय स्तोत्र की। तो आदित्य हृदय स्तोत्र भी इसी तरह से आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शुभम करके कहा गया है। तो इस तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी आप पाठ कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं साथ में हनुमत बड़वानल का। अधिक ऊर्जा अगर आपको चाहिए, अधिक रेजिस्टेंस चाहिए और अधिक प्रतिरोधी आपके आसपास हैं तो आपको ज़्यादा प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का आप जो वैदिक विधियों में कहा गया है प्रार्थना के तौर पर, आप इन अंगों का भी सहारा ले सकते हैं। और साथ में ग्रहों का तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो छठे घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक, 11वें घर का मालिक या इन पर दृष्टि देने वाले ग्रहों की जो क्षमता आपको मिल जाए तो आपकी प्रतिरोधकता, मानसिक तौर पर पुष्टि, आपकी जो छठे घर का रोग ऋण शत्रु आदि निवारण का और साथ में आपको लाभ का जो आपका दृष्टिकोण है वो और विस्तृत हो, इसके लिए आपको व्यापार में प्रतिस्पर्धा में इसमें मदद मिलती है। यानी कि कहने का मतलब 3, 6, 11 के स्वामी यदि सौम्य ग्रह हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको बढ़ाते हुए साथ में आपका सामर्थ्य जिस ग्रह से भी बढ़ता हो और साथ में जिस पूजा से, वो पूजा जैसे मैंने कहा बजरंग बाण हो सकता है, रुद्र हो सकते हैं, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत अनुकूल रह सकता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रतिस्पर्धी जो क्षमता है उसे बढ़ा करके किसी के हानि के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धी रहना चाहिए। तो जितना आप प्रतिस्पर्धी होंगे उतना आप प्रगति करेंगे, उतने आपकी जितने आप महत्वाकांक्षी होंगे उतनी आप प्रगति करेंगे। तो ये आधार घटक हैं, तो इन पर आपको फोकस रहना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर पंचांग
और राशिफल विचार करने के लिए आपके सन्मुख गंगा जी के सुंदर पावन तट से आपके साथ ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ साथ गंगा जी के दर्शन करने का सौभाग्य, गंगा जी के स्पर्श, गंगा जी के जलपान का मौका मुझे मिला और आप लोगों को भी भगवान करें, भगवती मैया आप लोगों को आवाहन करें और आपको समय दें कि आप जो है गंगा जी के दर्शन, गंगा जी के स्पर्श, गंगा जी के जलपान का आपको भी अवसर मिले। ऐसी प्रार्थना के साथ आज सोमवार का दिन और 24 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि आज है और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में आज 8 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए प्रातः 7:30 बजे से लेकर के और 7:30 से लेकर लगभग 9 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। तो इस तरह से अपने राहु काल का विचार भी करेंगे और साथ में ये प्रार्थना भी कि वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती है, फेसबुक पर जहाँ भी मिलती है, जिस तरह से आप अपना प्रेम, अपना सहयोग कर पा रहे हैं, जैसे भी वीडियो जहाँ तक हो सके उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो आज की आधारभूत ज़रूरत है उसका भी आप जैसे निर्वाह कर पा रहे हैं और बेहतर हो सके तो आपका प्रेम, आपका जो सहयोग है मुझे भी प्रेरणा देगा और इस तरह के अच्छी सूचनाओं के साथ और सही प्रेरणा के साथ आपका दिन भी उज्जवल रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आज का ग्रह गोचर पंचांग सोमवार का दिन है। तो भगवती गंगा के तट पर गंगा जी के स्मरण के साथ शुरू करते हैं। अभिनव विषवल्ली पाद पद्मश्य विष्णोर्मतन मथन मौर्ले मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यशो मोक्ष लक्ष्मा क्षपित कलिकलंका जाह्नवी न पुनातु। भगवती जाह्नवी जो है हम सभी लोगों के जीवन से दुख, क्लेश, ताप, दैन्य, दारिद्र्य और जो भी हमारे लिए अरुचिपूर्ण है उसे दूर करते हुए हमें जो भी पुष्टि देता हो, बल देता हो, धन देता हो, ऐश्वर्य देता हो, आरोग्य देता हो, यश देता हो, उन सभी शक्तियों को, उन्हीं सभी प्रतिस्पर्धी ताकतों को हमारे साथ रखें और हमें पुष्ट रखें हर तरह से। इस तरह की प्रार्थना के साथ भगवती गंगा के प्रणाम करते हुए ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य नारायण बैठे हुए मघा नक्षत्र लेकर के सिंह राशि में और चंद्रमा बैठे हैं आज उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र लेकर के हस्तचिता स्वाति नक्षत्र लेकर के बैठे हैं तुला राशि में, जबकि मंगल बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र लेकर के मेष राशि में और बुध आ गए आज शुक्र के नक्षत्र में पूरा फाल्गुनी में और बहुत अच्छी युति उनकी होने वाली है। सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य तो बना ही है और साथ में शुक्र का बल भी उनको मिल जाएगा। व्यवसाय व्यापार के साथ साथ ही मैनेजमेंट जो लोग करने वाले हैं, जिनका मैनेजमेंट का कार्यक्षेत्र है, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम हो जाता है और जिनका वक्तृता से संबंधित काम है, जिनका वाणी से काम पड़ता है, उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। जिनका कंसल्टिंग से काम पड़ता है, सलाह लेने और सलाह देने से जिनका काम पड़ता है, उनके लिए भी बहुत ही सुंदर समय बुध और शुक्र का ये योग जो है सूर्य के साथ मिल करके अपने आप में एक अदृश्य रूप में अमात्य योग पैदा करता है। वो अमात्य योग जो है आपको सभी राशियों को अच्छा साहस, अच्छा सद्बुद्धि और अच्छी प्रेरणा मिलती है। बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं अपने शुक्र के नक्षत्र में अपनी राशि में वक्री होकर के और धनु राशि है, जबकि शुक्र बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र लेकर के मिथुन राशि में और राहु के साथ, राहु का ही नक्षत्र है। और देखते हैं शनि महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के, नक्षत्र सूर्य का है, जबकि अपनी राशि मकर में विराजमान है वक्री स्थिति में। राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के और अपनी अच्छी राशि कहलाती है उनके लिए मिथुन राशि में बैठे हुए हैं राहु के शुक्र के साथ, जबकि केतु बैठे हैं बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के घर में और अपना नक्षत्र लेके बैठे हैं। तो उनमें काफ़ी दृढ़ता, उनमें काफ़ी बल, सिद्धांतवादिता और अगर बात कहूँ तो वो काफ़ी सफल ग्रह नक्षत्र यहाँ पर कहे जा सकते हैं। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग हुआ। इसके हिसाब से देखते हैं हमारे लिए 12 राशियों में इन स्थितियों का, इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको देखते हैं। जो परिवर्तन आए हमारे लिए किस तरह से अच्छे हैं और हमें जो कमियां हैं उनको हम कैसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, इसका विचार करते हैं। मेष राशि विचार करते हैं। मेष राशि अधिपति बैठे हुए हैं अपने राशि में और अश्विनी नक्षत्र लेकर के, दोनों सैनिक हैं और दोनों ही परम अगर मैं कहूँ तो अनुशासन प्रिय भी हैं, दृढ़ता भी उनमें है, पराक्रम भी उनमें है, बल तेज वो सब कुछ उनमें है। सामने बृहस्पति की दृष्टि उन पर है और केतु की दृष्टि भी है, तो इसका मतलब है उनमें ज्ञान भी, विवेक भी, वैराग्य भी, सिद्धांत भी, सभी चीज़ों का समावेश दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब सफल मनोरथ होने वाले हैं, चाहे वो कारोबार का क्षेत्र हो, पढ़ाई व्यवसाय का क्षेत्र हो या शिक्षा के लिए, साथ में संबंधों के लिए। थोड़ा सा आपको जरूर कहूँगा कि केतु मंगल की ये युति थोड़ा सा सैद्धांतिकता ज़्यादा ले आती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा सहज रहना चाहिए। ये आपको विचार करने की ज़रूरत है कि केतु और
केतु की ही दृष्टि, केतु का ही नक्षत्र, तो इस तरह से आपको थोड़ा ज़्यादा सिद्धांतवादिता पर थोड़ा-सा अंकुश रखना चाहिए। थोड़ी व्यावहारिकता, थोड़ी सहजता आपको ज़रूरत पड़ेगी। बृहस्पति का बल ले लीजिए, जो कि इतनी ऊर्जा को, दिशा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको पर्याप्त रहेगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः मंत्र का जाप करना और भगवान विष्णु के दर्शन करना। बृहस्पति के ही मंत्र भी कर सकते हैं। बृहस्पति अति अदर्जो अरिहाद् विमद विभाति कतुमज्जनेषु जदीद वच्छरत प्रजा तदस्मा सुद्रविणम धेहि चित्रमा। इस तरह से मंत्र भी ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें। देखें कैसे केतु, मंगल, बृहस्पति सभी का साथ मिलकर के आपका दिन आपके हर पक्ष में उज्ज्वल रखता है। वृषभ राशि में विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वितीय राहु के साथ बैठे हुए हैं और नक्षत्र भी राहु का लेकर के घर बुध का, यानी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। इनके पास विवेक बल कह लीजिए, उनके पास राहु का जो वैसा बल कहते हैं, शारीरिक बल कह लीजिए, आपके पास पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है और वो अच्छी सलाह लेकर के अच्छी सलाह देना, इस तरह से हर तरह से लाभ का आपका दिन दिखाई दे रहा है। कोई भी ग्रह कहीं से प्रतिकूल नहीं समझ में आ रहा है। जबकि चंद्रमा भी अपने से छठे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको संपत्ति आदि के लिए, धन के लिए, अपने जो यश, अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता के लिए चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। तो उसके अलावा अगर देखें तो ये स्थिति अपने से तृतीय में बुधादित्य बना हुआ है और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं बुध। तो इसका मतलब है कारोबार व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा और संबंधों के लिए भी दिन काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको शुक्र का ही बल लेना ठीक रहेगा, तो आपको और ग्रहों का बल भी मिल जाएगा। आप जो है सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, वृद्धजन विशेष करके वृद्ध महिला सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें, उससे भी आपको शुक्र का बल, लक्ष्मी स्तोत्र, सूक्त पाठ जो भी आपसे हो सकता हो उसको करके भी आप अपने दिन को अपने पक्ष में रख सकते हैं। मिथुन राशि में विचार करते हैं आकर के। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से तृतीय बुधादित्य योग और उनको नक्षत्र मिल गया है आज शुक्र का, तो इसका मतलब उनमें काफ़ी बौद्धिक बल, कितने कार्य को समझ करके सही प्रतिक्रिया देने की उनमें क्षमता जो सूर्य के साथ मिली हुई थी, अब उसको सही दिशा भी शुक्र के साथ मिल करके वो भी, अगर मैं कहूँ तो वो ज्ञान संपन्न भी यहाँ पर हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कारोबार व्यवसाय का लाभ तो मिलेगा ही, साथ में परस्पर संबंधों के लिए भी बहुत एक अच्छा माहौल बनाने में आपको सुविधा रहेगी। शिक्षा के लिए तो शुक्र बुध का योग कहना ही क्या है, वो तो अपने आप में, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा के विचार हो या किसी तरह से कारोबार व्यवसाय का विस्तार हो, दिन हर तरह से अनुकूल दिखाई दे रहा है। और शुक्र राहु का योग भी आपको मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा राहु का बल थोड़ा सा आपको इधर उधर न बटने दे, इसी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा उसके लिए आप अपनी राशि स्वामी को थोड़ा ठीक रख लेंगे तो उसी से आपको जितनी ऊर्जा मिली है उसको सही दिशा भी आप दे पाएंगे। उसके लिए आपको करना चाहिए बुध का मंत्र और गाय को चारा देना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना और हरी चीज़ का पहनना, हरा दान करना। इस तरह से आप कर सकते हैं जिससे भी बुध बढ़ता हो। बुध का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग स बुधाय नमः। पर्याप्त बल आपके नक्षत्र के लिए, आपकी राशि के लिए मिल जाएगा और दिन आपका आपके पक्ष में रहेगा। कर्क राशि में विचार करते हैं। चंद्रमा अपने से चले गए हैं चतुर्थ में, कलह आदि बिल्कुल टालिए और साथ में देखिए अपने से ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल दिखाई दे रही है। 12वें घर में शुक्र राहु, इसका मतलब है जो यात्रा, निवेश, जो भी व्यय, समय, सामर्थ्य का आप करने वाले हैं वो अच्छा रहने वाला है, संतोषजनक रहने वाला है। और अपने द्वितीय बैठे हुए हैं बुधादित्य, तो इसका मतलब है नई योजना, नई प्लानिंग जिसे कहते हैं, नए क्षेत्रों में आपके जो प्रेरणा आपको मिल रही है वो भी आपको सफल करने वाली है। तो दिन तो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई बाधा ऐसी नहीं दिखाई दे रही। चंद्रमा अपने से चौथे बैठे हैं, नक्षत्र राहु का लेकर के स्वाति नक्षत्र है, तो थोड़ा सा आपको शीघ्र गति कर सकता है। कई दिशाओं में एक साथ सोचने की जो बात होती है वो आपका कंसंट्रेशन भंग कर सकता है। आपको थोड़ा सा अपने आप से कोशिश करके अपने को ही विचारों को नियंत्रण रखते हुए एक दिशा में फोकस रहने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। ये आप जरूर करें और चंद्रमा को थोड़ा पुष्ट कर लेंगे तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप अपने आप में पर्याप्त है। साथ में कर सकते हैं सफ़ेद चीज़ का दान, किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला विशेष करके अगर सेवा बन पाए तो वो तो बहुत ही इसको संजीवनी हो जाएगा। और साथ में देखते हैं आप कर सकते हैं भगवान शिव के दर्शन, किसी तरल पदार्थ का दान, इन सब चीज़ों से भी आप कर्क राशि को पुष्ट कर सकते हैं। दिन आपका आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है वो और बेहतर हो जाएगा चंद्रमा को बलि कर देने से। सिंह राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में, लेकिन नक्षत्र उनके पास जो है वो मघा नक्षत्र केतु का है। तो उनमें क्या होता है, काफ़ी दृढ़ता, काफ़ी दृढ़ निश्चयता इसे कहते हैं वो आ जाती है। पराक्रम काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन साथ में बढ़ता है एक अतिवादी जो लक्षण है, यानी डोमिनेटिंग व्यक्ति हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा लक्षण होता है। हालांकि बुध का साथ है तो वो अच्छी दिशा में होगा, लेकिन उसके बाद भी सभी को आपकी दिशा का नहीं पता होता। आप किस तरह से सोच रहे हैं वो आप ही सोच रहे होते हैं। तो ये ज़रा देखने की बात है कि आपकी जो ये क्षमता केतु के नक्षत्र और सिंह राशि में सूर्य से मिल रही है, बुध उसको अनुकूल दिशा भी रखें, ये आपको देखने की बात है। सामने से केतु की दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा अपने व्यवहार को दूसरे के प्रति भी सहज, सरल, मधुर रखें, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा तो आपको बृहस्पति का बल सामने से दे ही देगा और उसके अलावा आपको मिलेगा
केतु की दृढ़ता और सफलता मिलेगी अपने राशि में बैठे हुए सूर्य से, जो कि राजकीय कोई कार्य हो या पढ़ाई का हो या फिर शिक्षा में हो, परस्पर संबंधों में केतु को मैं बहुत भी बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर नहीं कह सकता कि आपको केतु बहुत दिन स्निग्ध रखेगा, ऐसा कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप उसको अपने बृहस्पति के बल को बढ़ा करके अपने दिन को अपने अनुकूल रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना चाहिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप, भगवान विष्णु के दर्शन, कोई भी स्तोत्र पाठ नाम मंत्र जप आदि कर सकते हैं। पीली चीज़ का पहनना, पीला दान करना भी कर सकते हैं, जिससे किसी से भी आपको सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा और बृहस्पति की दिशा आपको मिल जाए, आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। कन्या राशि में विचार करते हैं आकर के। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश, और द्वादश जब राशि स्वामी बैठता है तो बुध को विशेष दोष यहाँ पर नहीं होता, कारोबार व्यवसाय में निवेश के तौर पर माना जाता है। और अब बुध की स्थिति शुक्र के नक्षत्र में होने से बहुत अच्छी हो गई है। अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि शुक्र बुध मिल करके व्यापार व्यवसाय के साथ साथ मैनेजमेंट भी आपका अच्छा संभाल पाते हैं, और उनका सूर्य का साथ भी मिला हुआ है, तो आप में दृढ़ निश्चयता भी कोई कम नहीं दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति आपको, और चंद्रमा अपने से द्वितीय बैठे हैं तो मनोहर्ष के साथ साथ धन की वृद्धि, यश की वृद्धि, पद की वृद्धि, स्थान की वृद्धि, आपके जो है परिवारजन में आपका सामंजस्य कहते हैं हार्मोनी, वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। और उसी को स्थिति को आप और बेहतर कर सकते हैं बुध को अपने पक्ष में रख करके। आप हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना, गणपति अथर्वशीर्ष आप कर सकते हैं। और कर सकते हैं आप साधारण सा ओम गंग गणपतये नमः, बहुत पराक्रमी, बहुत ही प्रबल शक्तिशाली मंत्र है। ये शारदा तिलक में इसके बारे में वर्णन जिस तरह से आता है गंग गणपतये नमः, तो इस तरह से आप कर सकते हैं उसको। और इस अपने दिन को इसी तरह से आप अनुकूल रख सकते हैं। हरी चीज़ का पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डाल देंगे तो भी बुध का बल आपको पर्याप्त मिल जाएगा। विचार करते हैं तुला राशि में आकर के। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम में, और उनको राहु का साथ मिला हुआ, बुध के घर में बैठे तो बुध का साथ भी उनके साथ अच्छा बना हो कि नक्षत्र भी राहु का, तो शुक्र जो है प्रबल पराक्रमी भी और काफ़ी विवेकवान भी बने हुए हैं। तो इसका मतलब है अब मैनेजमेंट कह लीजिए, पढ़ाई वालों को पढ़ाई में समर्पण कह लीजिए, परस्पर संबंधों में मधुरता कह लीजिए, या परिवार में सौख्य कह लीजिए, हर तरह से दिन आपका पक्ष में दिखाई दे रहा है। राहु जो यहाँ से देख रहे हैं थोड़ा सा आपको कई दिशाओं में एक साथ प्रेरित न कर दें, यही आपको देखने की बात है कि थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी आपको चीज़ को प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा विचार करने, क्योंकि राहु जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माने जाते हैं। आप अपनी बात को स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाते हैं, और सामने वाला भी आपको आपकी बात को सही से नहीं समझ पाता, तो थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, उससे आपका दिन आपके पक्ष में रहेगा। आप शुक्र को ही थोड़ा बल दीजिए, शुक्र ठीक रहेंगे तो आपको ये जो बाधा दिखाई दे रही है वो भी आपके पक्ष में आपका बल हो जाएगा। और आप जो है उसके लिए कर सकते हैं सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना भूलें, आपको हमेशा सूट करता है इत्र का। और साथ में कर सकते हैं किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा, और लाजा खील इत्यादि भी आप जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको शुक्र का बल अच्छा मिलेगा। देखते हैं वृश्चिक राशि में आकर के। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से छठे, और बहुत मजबूत होकर बैठे, उन पर केतु की दृष्टि, केतु के नक्षत्र का अश्विनी का प्रभाव उन पर बना हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, तो इसका मतलब है वो काफ़ी मजबूत हैं राशि स्वामी। जब राशि स्वामी काफ़ी मजबूत हो तो इसका मतलब आपका दिन कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध सभी तरह से अनुकूल रहना चाहिए। साथ में एक दोष आता है कि जब केतु की दृष्टि हर तरह से केतु प्रभावी हो रहे हों, राहु मंगल प्रभावी हो रहे हों, तो आप में एक ज़्यादा दृढ़ता जो है वो कई बार आपको व्यवहारिक कुशलता से हटा देती है। इतना ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी आपकी क्षमता में कहीं कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि है तो उसी बृहस्पति का लाभ आप ले सकते हैं। आपको पीला पहनना, पीला दान करना, और बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन की सेवा। बृहस्पति का प्रभाव जो है, मंगल केतु जो दो सैनिक हैं, उनको जब गुरु जी का साथ मिल जाएगा तो आपका दिन कोई बाधा नहीं कि आपके पक्ष में रहेगा। इस तरह से आप अपने दिन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। धनु राशि विचार करते हैं आकर के। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में, वक्री हैं, नक्षत्र भी शुक्र का है, तो फिर भी अपने घर में बैठे हुए को दुर्बल नहीं मान सकते ज़्यादा। हालांकि फिर भी उतने जितने पुष्ट हो सकते थे उतने नहीं। केतु का साथ उनको मिला हुआ, वृद्ध गुरुजी को एक सैनिक का साथ मिला हुआ, तो इसका मतलब है उनका निर्देश उस सैनिक को प्रेरणा देने के लिए काफ़ी रहेगा। मैं समझता हूँ कि आपको कारोबार के लाभ के लिए, जैसे बृहस्पति केतु का स्वभाव है, बहुत ज़्यादा भौतिक लाभ नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कर्मठ रखते हैं, आपको नियोजित रखते हैं काम पर, आपको हमेशा तत्पर रखते हैं, ये उनका गुण है। तो इसका मतलब उस एक्टिविटी का जो आपको व्यस्त रखने वाले उसी का लाभ आपको पर्याप्त आ जाएगा। अपने से पंचम मंगल, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा रहती है। अपने से 9 में बैठे हैं बुधादित्य, कारोबार व्यवसाय में रुचि के साथ मेहनत भी आप अच्छी कर पाएंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा, यहाँ कोई संदेह नहीं हो रहा है। और परस्पर संबंधों में जैसे कहा कि केतु जो होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, थोड़ा सा आपको सिद्धांतों पर चला देता है, थोड़ा सा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा केतु का स्वभाव है, तो उसको थोड़ा सा आप बृहस्पति से ही अपने पक्ष में
कर सकते हैं, जो सहज सरलता, मधुरता और एक स्नेहशीलता जिसे कहते हैं और हार्मोनी जिसे कहते हैं, वो बृहस्पति से आपको पर्याप्त मिल जाएगी। आप पीला पहनना, पीला दान करना, जिससे कि केतु को भी आप बृहस्पति का बल मिल जाएगा। और कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन की सेवा और कर सकते हैं भगवान बृहस्पति विष्णु भगवान के दर्शन, बृहस्पति का मंत्र जाप, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सौ गुरुवे नमः मंत्र पर्याप्त है आपके करने के लिए। उसी से आपको दिन आपका अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। मकर राशि में आकर के विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में वक्री स्थिति है और सूर्य का नक्षत्र उनके शत्रु का नक्षत्र है, तो इतनी विषम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा उनको कमज़ोर कहा जाएगा। कमज़ोर ये कहा जाएगा कि उनको थोड़ा जो बल चाहिए, शनि का प्रभाव जो है वो श्रम का है। जितना आप श्रम डालेंगे उतना शनि आपको सार्थक आपका दिन रखेंगे। आपने विशेष देखना है कि अपने आप को व्यस्त रखें, एक्टिव रखें, किसी न किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त जरूर रखिए। उससे क्या है, शनि का जो दोष प्रमाद का, आलस्य का और इस तरह का जो दोष शनि का होता है वो आपको नहीं आने पाएगा। आपको शनि का इतना बल तो मिल रहा है कि आप किसी भी देवी देवता की कोई भी स्तोत्र पाठ, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी नाम इत्यादि आप कर सकते हैं। किसी भी सत्कर्म में आप प्रेरित रह सकते हैं। आपका दिन सफल रहेगा। कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, संबंध, हर तरह से आपकी एक्टिविटी ही आपको इतना फल दे देगी कि आपको और किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने आप को व्यस्त मात्र रखें अपने ध्येय के प्रति, वही आपको सफल कर देगा। और देखें कुंभ राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश, लेकिन उनकी स्थिति अपनी राशि में बैठे होने की वजह से काफ़ी ठीक कहलाएगी। उनको नक्षत्र भी जो है सूर्य का है, तो आप कह सकते हैं कि किसी तरह से अशुभ नहीं कह सकते। लाभ के तौर पर देखें तो एकादश उनसे बृहस्पति केतु बैठे हुए हैं, जो कि कम लाभ देते हैं भौतिक तौर पर, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लाभ के लिए आपके ग्रह जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और देखें तृतीय में आपसे मंगल बैठे हैं, तो आप में दृढ़ता, पराक्रम जिसे कहते हैं, वो आप में काफ़ी कूट के इस समय भरा हुआ है, तो उससे आपको जो है काफ़ी बल मिल रहा है। चीज़ें आपको विचलित नहीं कर सकती, ये स्थिति बनी हुई है। सामने से आप पर राहु की दृष्टि आपको थोड़ा-सा कई दिशाओं में ना बाँट दे, यही आपको ध्यान रखना है। और बुध आपको देख रहे हैं सामने से सूर्य के साथ मिल करके, अब उनका नक्षत्र भी अच्छा हो गया, तो वहीं का बल आपको काफ़ी बल दे देगा। शुक्र का बल बुध के साथ मिल करके आपको, जो कि कारोबारी लाभ के साथ-साथ शिक्षा के लिए और परस्पर संबंधों में भी, वो पारिवारिक संबंधों, व्यावसायिक संबंधों या परस्पर संबंधों, हर तरह से आपको बुध का बल मिल जाएगा। आप बुध को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए, उसी से आपका दिन काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। आप हरा पहनना, हरा दान करना, विशेष करके देखो मैं बात करना भूल गया कि 12वें घर में बैठे हैं राशि स्वामी, तो अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर, विदेशों से, अगर आप ग्राम के अधिपति से प्रभाव में हैं तो गांव से बाहर, अगर आप ज़िले से प्रभाव में हैं तो ज़िले से बाहर, अगर आप राज्य के प्रभाव में हैं तो राज्य से बाहर, इस तरह से आप देश के प्रभाव में हैं तो विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है। वो परस्पर संबंधों का भी कह सकते हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य का भी कह सकते हैं, और व्यावसायिक लाभ भी आपको बाहर के देशों से, बाहर के प्रांतों से, अपने प्रभाव क्षेत्र से, अपने पिता के प्रभाव क्षेत्र से बाहर से लाभ के योग ज़्यादा बन रहे हैं। बुध को पुष्ट कीजिए, बुध आपके लिए पर्याप्त बल दे देंगे, राहु का भी और शनि का भी। आप उनके लिए हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, और बुध का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सा बुधाय नमः, ये भी आपको पर्याप्त बल दे देगा। दिन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, उसी दिन को आप अपने थोड़े प्रयास से और भी बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं मीन राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कि वो केतु के साथ बैठे हैं, अपने नक्षत्र में है, वो अपनी राशि में है, तो उनको इतना दुर्बल भी नहीं कहा जा सकता। और आगे देखें तो द्वितीय में अपने से मंगल, अपने द्वितीय मंगल बैठे हों तो अपने भूमि संबंधी, भवन संबंधी या निवेश आदि संबंधी जो आपका कहीं पर है, उसके बारे में अगर आपको कोई बात विचार करनी हो तो वो अच्छे फल देने वाले हैं। परिवार जन में भी सौख्य, आपका प्रभाव अच्छा बना हुआ है, वो भी देखने की बात है। ये केवल परिवार का मतलब अपना घर का परिवार ही नहीं है, जहाँ पर आप कार्य क्षेत्र वो भी परिवार माना जाता है, वहाँ पर भी आपका प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है। बुधादित्य योग आपसे बना हुआ छठे घर में, जो कि दृढ़ निश्चयता के साथ साथ आपको तर्क सम्मत भी साबित कर रहा है। इसका मतलब दिन तो आपका अपने पक्ष में दिखाई दे रहा है। आपको बृहस्पति का ही एकमात्र बल ले लेना चाहिए। बृहस्पति से ही आपको इतनी अगर मैं कहूँ क्षमता मिल जाएगी बौद्धिक रूप से कि आप अपने दिन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः पर्याप्त है आपके लिए। और किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें। पीला पहनना, पीला दान करना आपको ज़्यादा फल देगा। बृहस्पति का विष्णु भगवान के स्तोत्र पाठ, नाम, मंत्र, जाप जो भी अच्छे लगते हो कोई से भी कर सकते हैं। उससे भी आपको बृहस्पति पुष्ट होकर के अपने साथ बैठे हुए केतु का बल भी, अपने द्वितीय बैठे हुए मंगल का बल भी, और अपने से अष्टम बैठे हुए चंद्रमा जो आपको थोड़ा सा भूल जाना, स्किप करना, लापरवाही करने का दोष जो आने वाला है, उससे भी बचाव के लिए बृहस्पति का बल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो दिन आपका शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए और धन आदि के लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस तरह से विचार करके देखें तो दिन लगभग सभी के लिए ठीक ही है, क्योंकि आज जो है बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में आ गए
और ग्रहों की स्थिति भी ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेष आदि को यात्रा निवेश के लिए, सिंह आदि को थोड़ा सा व्यवहारिक कुशलता रखने के लिए, धनु को भी थोड़ा सा सहजता रखने के लिए जरूर कहूँगा। बाकी दिन आपके पक्ष में, गंगा माई बाकी सब पर कृपा भी करें। और आप जो वीडियो देखते हैं उस पर जो है आपका स्नेह बना रहे, उसके लिए आप जो है वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो आज की फॉर्मेलिटी हैं उससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और आपके पास नई सूचना आने का, मुझे भी नई सूचना भेजने का मुझे भी अच्छा उत्साह बना रहेगा। और सभी पर गंगा माई ऐसी कृपा भी रखें, सबको जल्दी से जल्दी भगवती गंगा के दर्शन, मज्जन पान स्पर्श का सौभाग्य भी मिले, इसी प्रार्थना के साथ आज विराम देते हैं। कल व्यापार व्यवसाय को लेकर के अलग कोई प्रसंग होगा, उस पर जहाँ तक मेरा ख्याल है वो रहेगा, अगर व्यापार व्यवसाय में कोई हानि हो रही हो या ऋणात्मक स्थिति हो रही हो तो उस पर हम कैसे अपने को सहज रखेंगे, उसमें हम कैसे उस स्थिति से निकलेंगे, कैसे हम उस स्थिति को अपने पक्ष में करेंगे, उस पर विचार कल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवती कृपा करें। नमस्कार।